नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर का 2025 में जो गणित का पेपर है उनकी हम बात करते हैं। आपके सामने जो पेपर है ऐसा ही पेपर आएगा। ये आपका पेपर 29 मार्च का होने वाला है। 100% सही पेपर है, 100% सही पेपर है और नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ। अब आपके सामने पेपर शो करते हैं। ये आपका पेपर बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। प्रश्न इसमें 100% आपका प्रतिशत आएंगे। एग्ज़ाम के समय आपका ये पेपर जो नंबर है वो 80 नंबर का नंबर का पेपर है और ये इसमें समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, अब आप पेपर आपको दिखाते हैं, यहाँ से पेपर आपको बताते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, तो 1 से 18 तक जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बताते हैं। तो इसमें आपको पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर आएगा स आएगा। क्या आएगा? स आ जाएगा। सेकंड का आएगा, इसका सेकंड का राइट आंसर क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या आएगा? स आ जाएगा। दोस्तों आप इसको पेपर को आप साथ साथ में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के समय आपको बहुत काम आने वाला है। 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर क्या आएगा? आपका ब आ जाएगा 8। 5 नंबर में का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा 2A। उसके बाद में 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। तो आपको मैं अलग अलग बता रहा हूँ तो इसको मैं अब नोट करते लीजिए। 6 नंबर में राइट आंसर क्या आएगा? स आ जाएगा। क्या आएगा? स आ जाएगा। 7 नंबर में क्या आ जाएगा? ब उत्तर आ जाएगा ब। 8 नंबर में क्या है दोस्तों? 8 नंबर में द उत्तर आएगा। 8 नंबर का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 9 नंबर ब राइट आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ब राइट हो जाएगा। 10 नंबर में ब राइट हो जाएगा 9/4। उसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी 9 नंबर में क्या बताया मैंने? ब बताया था। क्या बताया था? ब उत्तर। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी ब आ जाएगा 9/4। ठीक है दोस्तों, ये आप पेपर को अच्छी तरह लिख लेना और सोल्व भी कर लेना उसको। उसके बाद 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपको मैं उसकी सभी की उत्तरमाला आपको बता दूंगा। ये आपके सामने उत्तरमाला सभी के जो प्रश्न पत्र के जो आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके सभी की उत्तरमाला ये है। तो आप उसको नोट कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना ताकि एग्जाम के समय में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर का है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो पेपर है उसमें पहला नंबर है उसका उत्तर आपके सामने दे रखा है। सेकंड का हल यहाँ दे रखा है। तो आप उसको ऐसे ऐसे तैयारी देख सकते हो। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है तो आपको उसको हल, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका हल हो गया। फोर्थ का ये आपका क्वेश्चन हो गया, या इसका हल हो गया। तो आप इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हो। 5 नंबर का अवकलन समीकरण दे रखा है तो समाकलन गुणांक है, तो इसमें आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया, इसका सामने हल होगा, या भी ये भी कर सकते हो। उसके बाद में अब 6 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और उसके सामने ये हल हो गया उसका, तो आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम अति लघुत्तम प्रश्न की बात करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन आ गया। पहला नंबर का क्वेश्चन है, पहला नंबर में फर्स्ट और सेकंड दो पूछे गए हैं, दोनों के सामने आपका हल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के आपके थर्ड नंबर का क्वेश्चन है तो थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो उनके सभी के आपके सामने हल मिल जाएंगे। तो आप नोटबुक में लिख लेना। 7 नंबर का ज्ञात कीजिए, इसके सामने भी हल लिखा हुआ है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको उनका क्वेश्चन है, उनके सामने ये आप उसको नोटबुक में लिख लेना ताकि, और उसके सामने आर लिख लेना
क्वेश्चन के सामने आर लिखना, आर फॉर रिवीजन होता है। तो आपके रिवीजन करोगे एग्जाम के समय, तो आप उस समय ये मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं ये, तो ऐसे पर्सन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हल है ये 10 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकलन समीकरण, ये आपका सामना हल दे रखा है उनका, तो आप उसको हल लिख सकते हो। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका हल आपको ये आ गया सामने। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, ये इनका हल आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो। 12 नंबर का क्वेश्चन सामने आ गया। अब हम बात करते हैं खंड ब की। तो सिद्ध की, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा जी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका ये सिद्ध करना है, तो ये आपके सामने सिद्ध किया हुआ है, ये आप नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए। तो ये आपका ये पर्सन है, इसका सरलतम रूप ये लिखा हुआ है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। आगे भी दे रखा है। और 6 नंबर में अवयव समीकरण दे रखा है, और उसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो आपके सामने ये ज्ञात करना करके बता रखा है, और तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हो और नोटबुक में लिख लेना। 7 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, उसका भी हल आपके सामने दे रखा है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके सामने ये हल दे रखा है। दोस्तों, आपको मैं इस प्रकार के कई पेपर आपको बताऊंगा। 8 नंबर का क्वेश्चन भी दे रखा है, उसमें अवकलन ज्ञात करना है, तो उसका हल आपके सामने एग्जाम पर्सन के सामने उसका उत्तर भी दे रखा है, तो आप उसको सोल्व कर सकते हो और अपने नोटबुक में लिख सकते हो। 9 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और उसका हल भी उनके सामने इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी इस प्रकार को सिद्ध कीजिए करना है, ये इसमें आर में दिया गया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी है, उसका हल साथ में दे रखे हैं। इस प्रकार 12 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो उसमें आपको समझाना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो ये आपके सामने पर्सन है, और उसको हल दिया गया है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप ये डायग्राम के अकॉर्डिंग उनको समझा सकते हो। आराम से इसको लिख लेना नोटबुक में, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन में है, तो उसको त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को लिख लेना। खंड 6 की बात करते हैं। इसमें बड़े वाले पर्सन आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें अथवा का भी होगा, तो अथवा भी देना, मतलब और ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो आपके सामने 14 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञात करना है, तो आपके सामने अथवा दे रखा है, ये ज्ञात की, इसका हल आपके सामने दे रखा है, तो आप इसको आराम से नोटबुक में लिख लेना। स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसको, कोई भी स्टेप छूटने नहीं चाहिए, लास्ट तक देखना है और नोटबुक में नोट कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है, और इसका अथवा भी दे रखा है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका जो हल है वो आपके सामने आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ। इस प्रकार का ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है। कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से लिख लेना। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम बोर्ड के अंदर, बहुत बार पूछते हैं ऐसे। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो बिंदु, ये आपके बिंदु दे रखी है, इसमें रेखा ये है, समांतर है, तो उसको इसका अथवा भी दे रखा है, इसका हल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ये इसका अथवा भी माना दिए गए बिंदु ये है, तो अब इसको यहाँ गया, इसका हल है, तो अब इसको यहाँ तक कर सकते हो। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा सिक्का अभिनत है, और तीनों में से एक सिक्के को ये आपका क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का आपको करते हैं।
18 नंबर का क्वेश्चन देख लो, उसमें अथवा भी दे रखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो तीनों में ये आपका सिक्को देखो, ये उसका हल है, आप उसको नोटबुक में लिख लेना। इस प्रकार के मैं आपको ये आपको पूरा पेपर में बता रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप इसका अथवा भी दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं और 100% पूछते हैं। ये निबंध प्रश्न आ चुके हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका हल आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख लेना। अथवा भी दे रखा है इसका, ये भी कर सकते हो। तो इसका भी ये सॉल्यूशन आपके सामने दे रखा है, उत्तर आंसर सहित पेपर है ये, तो उसको नोट कर सकते हो। इस प्रकार इसका भी अथवा दे रखा है। 19 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया है, तो इसका भी अथवा दे रखा है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा दो बेटा जी। बीस नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसका अथवा भी दे रखा है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका हल दे रखा है। तो इसका हल आपके सामने बता रहा हूँ मैं। इसमें 20 नंबर में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो ये रहा, इसका हल आपके सामने ये है। ये दो नंबर क्वेश्चन आ गया और दोनों का 3 नंबर है, 4 नंबर भी है, तो उनका उत्तरमाला भी ये इसके आधार पर आप उसको समझा सकते हो। इसका भी अथवा दे रखा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको समझा देना। आप उसको नोटबुक में लिख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं बोर्ड के अंदर। ये रहा आपका पेपर, या आपको मैंने कंप्लीट पेपर बता दिया है। इस प्रकार के पेपर आपको मैं और भी बताऊंगा। पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका बहुत बड़ा स्वागत है, और इस चैनल को आप और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।